प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग संघ हम लोग कॉर्डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। संघ कॉर्डेटा, उसमें से हम लोग वर्टिब्रेटा तक हम लोग ने कंप्लीट किया था। वर्टिब्रेटा को जिसमें हम लोग ने दो वर्गों में बांटा था, अनाइथोस्टोमेटा तथा नाइथोस्टोमेटा। अनाइथोस्टोमेटा उसे कहते हैं जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, और नाइथोस्टोमेटा यानी कि जिसमें जबड़ा पाया जाता है, जिसमें जबड़ा पाया जाता है। और जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है उसका जो सिर्फ एक वर्ग था, और उस वर्ग का नाम था साइक्लोस्टोमेटा। उस वर्ग का क्या नाम था? साइक्लोस्टोमेटा। उस वर्ग का क्या नाम था जी? साइक्लोस्टोमेटा। जो हम लोग वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन किए थे, दो वर्गों में डिवीजन किए थे। एक था अनाइथोस्टोमेटा और दूसरा था नाइथोस्टोमेटा। अनाइथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़ों का अभाव जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, और नाइथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़ा की उपस्थिति जिसमें जबड़ा पाया जाता है। और अनाइथोस्टोमेटा में यानी कि जिसमें जबड़ों का अभाव होता, उसका एक वर्ग था जिसमें सिर्फ एक, जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। आज हम लोग इसी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाला हूँ। फिर नाइथोस्टोमेटा की बात करते हैं, यानी जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं, और उसके फिर से दो वर्गों में बांटा गया है, पिसिज और दूसरा टेट्रापोडा। पिसिज का मतलब होता है जिसमें पंख उपस्थित होते हैं, और टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसमें चतुष्पाद उपस्थित होते हैं। चतुष्पाद का मतलब जिसमें पाद उपस्थित होते हैं, यानी कि पैर पाए जाते हैं। और पंख को फिर से दो वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। चतुष्पाद में आता है एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस और मैमेलिया, जिसमें से आज हम लोग पंख की उपस्थिति में जो जिसमें पंख पाया जाता है उसमें हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ने हैं अब वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। संघ वर्ग साइक्लोस्टोमेटा क्या कहता है? वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कैसे, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी जीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, वो सभी जो होते हैं मछलियों के बाह्य यानी कि मछलियों के बाहर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका शरीर जो होती है लंबा होता है। इसका जो शरीर कैसा होता है? लंबा होता है। इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में इसका शरीर लंबा होता है, और इसके शरीर पर श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुलोम छिद्र। एक क्वेश्चन हमारा नीट एग्जाम में भी पूछा गया है। फिर साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसमें कोई भी बिना जबड़ा के चूसक होता है तथा वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त के आकार का होता है, और वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है, यानी कि इसमें कोई भी पंख नहीं पाया जाता है। कपाल तथा मेरुदंड उपाशिल होते हैं। कपाल तथा मेरुदंड जो होते हैं कैसे होते हैं? उपाशिल होते हैं। परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो साइक्लोस्ट्रोम समुद्री होते हैं। साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं? तो समुद्री होते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। किंतु जनन के लिए रहते तो हैं समुद्री जल में, परंतु ये जब जनन की बारी आती है तो जनन करने के लिए अलवणीय जल में प्रवेश करते हैं, यानी कि साफ सुथरा जल में, यानी कि स्वच्छ जल में प्रवेश करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं, और जैसे ही ये जनन करते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं। इसके लार्वा जो होती है कायांतरण के बाद, जो इसके बच्चे होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो कायांतरण यानी कि बड़ा होने के बाद फिर से वो समुद्र में आ जाते हैं, यानी कि लौट जाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारा नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक से, बहुत ही ध्यान लगाकर आपका फोकस जहाँ भी हो आप कमेंट यहाँ पर केंद्रित कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास में, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण है इसका पेट्रोमाइजोन, जिसे हम लोग लैम्प्रे कहते हैं। पेट्रोमाइजोन को क्या कहा जाता है? पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहा जाता है। तथा मिक्सिन को क्या कहा जाता है? हैगफिश कहा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे और मिक्सिन को हैगफिश कहा जाता है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे तथा मिक्सिन को हैगफिश कहा जाता है। उसके बाद हमारा ये साइक्लोस्टोमेटा हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप सभी थोड़ा सा भी हमारा वीडियो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, साइक्लोस्टोमेटा का एक चित्र भी दिया हुआ है।
ये हमारा साइक्लोस्टोमेटा का चित्र भी दिया हुआ, आप सभी देख सकते हैं। इसमें कोई भी जबड़ा का मुख, यहाँ पर वृत्ताकार इसका मुख पाया जा रहा है। ये हमारा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, तो इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं अगला वर्ग जिसे हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, जिसमें यानी कि इसमें पंख पाया जाता है। तो वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस क्या कहता है? ये धारा रेखीय शरीर के प्राणी समुद्री प्राणी होते हैं। ये कैसे प्राणी होते हैं? ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी, यानी कि इसके शरीर पर धाराएं पाई जाती है। इसका अंत जो होती है कंकाल उपास्थल है। इसका अंत कैसे होती है? इसका अंत कंकाल उपास्थल है। मुख अधर पर उपस्थित होता है। मुख कैसे होते हैं? अधर आने के आगे की ओर उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होते हैं। जो इसका पृष्ठ रज्जु होती है वो कैसी होती है? चिरस्थायी होती है। कुलोम छिद्र इसके बात करते हैं। कुलोम छिद्र अलग अलग होते हैं। कुलोम छिद्र कैसे होते हैं? कुलोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके हुए नहीं। कुलोम छिद्र अलग होते हैं, परंतु जो होते हैं वो किसी से ढके हुए नहीं होते हैं। प्रच्छद या जिसे हम लोग ऑपरकुलम बोलते हैं, उसे ढके हुए नहीं होते हैं। त्वचा जो होती है दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाव सल्कयुक्त होती है। त्वचा कैसी होती है? दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाव सल्कयुक्त होती है। पटाव सल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। जो पटाव दंत इसमें पाए जाते हैं वो पटाव सल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और पीछे मुड़े दंत होते हैं। पीछे मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जो कॉन्ड्रिक्थिस के जो जबड़े होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ, ये सभी क्या हैं? जो कॉन्ड्रिक्थिस के जितने भी प्राणी हैं सभी क्या चीज हैं? वो एक सभी मछलियाँ हैं। वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इनमें वायु कोष नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ये लगातार डूबने से बचने के लिए हमेशा क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। इसमें वायु कोष की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये लगातार डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो 2 चैम्बर का होता है, जिसमें एक आलिंद पाया जाता है तथा एक निलय पाया जाता है। एक वेंट्रिकल पाया जाता है तथा एक आर्ट्रिकल पाया जाता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, जिसे हम लोग इनमें से कुछ में विद्युत अंग पाए जाते हैं, जिसे कि टॉर्पिडो, तथा कुछ में विष वंश होते हैं, जिसे हम लोग ट्राइगोन बोलते हैं। ये सभी असमतापी होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। इसमें कोई भी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कोई क्षमता नहीं होता है। नर तथा मादा की अगर बात करते हैं, नर तथा मादा अलग होते हैं। नर ये मादा कैसे होते हैं? अलग होते हैं। निषेचन जो होती है आंतरिक, नर में श्रोणी पंख में आलिंगक या क्लेस्पर पाए जाते हैं। नर जो होती है, नर के जो श्रोणी भाग होते हैं उसमें आलिंगक या क्लेस्पर पाए जाते हैं। जो निषेचन, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांशतः जो होती है वह जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब क्या होता है? वैसा प्राणी जो अपने बच्चों को जन्म देता है, वैसे प्राणी को हम लोग जरायुज प्राणी कहते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ ऑस्कोलिडॉन, जिसे हम लोग कुत्ता मछली कहेंगे, प्रिस्टस जिसे हम लोग आरा मछली कहेंगे, कॉर्कोरोडॉन जिसे हम लोग विशाल सफेद सार्क कहेंगे, और ट्राइगोन जिसे हम लोग व्हेल सार्क कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल है ऑस्कोलिडॉन जिसे हम लोग कुत्ता मछली बोलेंगे, प्रिस्टस जिसे हम लोग आरा मछली बोलेंगे, कॉर्कोरोडॉन जिसे हम लोग विशाल सफेद सार्क कहेगा, और ट्राइगोन जिसे हम लोग व्हेल सार्क कहेंगे। ये हमारा वर्ग, यानी कि जिसमें जबड़ा पाया जाएगा, उसका एक वर्ग को हम लोग कंप्लीट किया है। वो वर्ग का नाम था कॉन्ड्रिक्थिस। अगर आप सभी के वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, जिससे और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।